घोगा गांव के सामुदायिक भवन में कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। गल चुकी हैं खिड़कियां, पिलर व छत के सरिये। खतरनाक सामुदायिक भवन के कई हिस्से खतरनाक हालत में, कभी भी गिर सकती है छत और दीवारें। घोगा गांव के निवासियों ने उठाई आवाज, कहा विधायक नहीं कर रहा सुनवाई। बाहरी दिल्ली नरेला विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 2 घोगा गांव में 25 साल पहले बना था सामुदायिक भवन। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा के कर कमलों द्वारा किया गया था सामुदायिक भवन का शिलान्यास। सामुदायिक भवन आज है जर्जर हालात में, हादसों को दे रहा है निमंत्रण। देखिए क्या कहते हैं घोगा गांव के निवासी। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट मेंटर रोहता सिंह योगी आज आपको लेकर आया घोगा गांव के अंदर, जो नरला विधानसभा क्षेत्र और वार्ड नंबर 2 बागनेर के अंदर आता है। और मैं आपको बता दूं, ये इस समय मैं मौजूद हूँ, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये भवन, ये खंडर भवन जो है ये समुदाय भवन है यहाँ का। और बताते हैं कि साहब सिंह वर्मा के द्वारा यहाँ पर पहले बनाया गया था। उसके बाद 15 साल शीला दीक्षित जी रही हैं, और उसके बाद जो है 10-11 साल जो है केजरीवाल जी के निकल चुके हैं। अब आप सोच कर देखिए कि 25 साल के बाद भी आज तक इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। और ये आपको मैं एक और बता दूं, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। ये देखिए, अब ये इसकी जो है मरम्मत की जा रही है, जबकि अभी मैं इसके आपको दिखाऊं, मैं जब सामने देखिए अभी सरिये जिस तरह लटके हुए हैं, ये गल चुके हैं बिल्कुल सरिये। इसको डैमेज घोषित करने की बजाय इसी पर खाना पूर्ति कर जो इसको जो है मरम्मत की जा रही है। तो अगर मान लिया किसी फंक्शन के अंदर अगर कोई हादसा हो जाता है उस समय में, क्योंकि सरिया बिल्कुल गल चुके हैं, मैं आज ये मैं दिखाता हूँ आपको, आप ये देखिए अब। और उस समय यहाँ पर क्योंकि फंक्शन के समय में जो है पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है, जब कोई भी प्रोग्राम, शादी ब्याह का कोई प्रोग्राम होगा या कोई राजनेता का, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव आएंगे, तो उस समय में अगर सोच कर देखिए पब्लिक आई हुई है, कोई दाएँ बाएँ इधर खड़ा हुआ और यही हिस्सा अगर टूट कर उसके ऊपर गिर जाए तो सोच कर देखिए क्या हालत होगी। अब यहाँ गांव के कुछ लोग हैं, मैं उनसे जानूंगा। क्या नाम क्या है सर आपका? शिव कुमार भारद्वाज। शिव कुमार जी, आप इसी गांव के रहने वाले? इसी गांव के रहने वाले। तो कितने साल हो गए इसको टूटे हुए को? इसको हो गए 10 के करीब हो गए हमें। 10 साल है टूटा हुआ नहीं, मतलब डैमेज हुए हो गए। हाँ, 10 साल के 10 साल के करीब हो गए। और इसके लिए 2019 में मैंने एप्लीकेशन दी थी, सीएम को भी दी थी, और ये इनको अपने एमएलए को भी, और इनको मैंने 2019 में दिया था। इसका भाई नक्शा ही बना के दिया था, इस ढंग से इसको वो किया जाए ताकि गांव के आदमियों का जो है कुछ पैसा, जो क्योंकि गांव में इतनी ज़्यादा पैसा तो होता नहीं है, अपने फंक्शन को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करने के लिए, इसको ब्यूटिफिकेशन तौर पर बनाने के लिए मैंने 2019 में एप्लीकेशन दी। तो ये जो बिल्डिंग बन रही है, तो आपने क्या इसको डैमेज को ठीक करने के लिए कहा? नहीं, हमने इसको नया बनाने के लिए, इसको नया बनाने के लिए इसको पीछे साइड में बनाया जाए। और इस साइड आप इधर आ जाइए, इस साइड में वो जैसे अपने फार्म हाउस टाइप से होते हैं, जो बैंकेट होते हैं, उसमें अपने खाने पीने का उसका वो बनाया जाए। बीच में मतलब साइड बनाई जाए साथ में, ताकि जो है ये ब्याह शादी में अगर मान लिया बारिश का समय हो जाए तो खाना बर्बाद ना हो, उस तरह का मतलब है। बीच में ब्यूटिफिकेशन के तौर पे मतलब घास फूस लगाई जाए, चारों तरफ वो दिया जाए। और मैंने ये पार्क भी बन जाए। और मैंने ये भी सजेशन दिया था कि इसमें जो है गाँव के किसी को जो बेरोजगार या वैसे है, उसको इसमें एक जस्ट लाइक एक चौकीदार छोड़ा जाए, ताकि गांव वाले भी उससे रवें और इसके मेंटेन किया जा सके। ये मैंने मतलब एक को रोजगार भी मिल जाए, एक रोजगार भी मिल जाए। अब यही चीजें हैं। अब जिस तरह से जो है भाई साहब ने कहा कि हमने जो सरकार से डिमांड की थी। जी, आप भाई साहब क्या कह रहे थे? क्या नाम आपका? सतवीर। एक दिन का, एक रात का 2 चौकीदार छोड़े जाएंगे जी। वो तो जब छोड़े जाएंगे ना, जब इसका पूरी तरह से वो किया जाएगा। अगर इसको दोबारा बनाया जाएगा तभी तो। अब ऐसे छोड़ने का फायदा? ये तो खंडा पड़ा जी, इसकी मरम्मत से कोई फायदा नहीं। तो अब ये जब मरम्मत करने लग रहे हैं, अगर मान लिया ऐसे में अगर कोई हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेवार होगा? इसकी बात पूछी नहीं आप लोगों ने? नहीं। क्यों? इसके लिए कहते हैं ये जोड़ में है। जब किस टाइम ये बना था, जब जोड़ कहाँ जा रहा था? जब जोड़ हमारा गाँव दूसरे में चिड़िया के पास कंप्लेंट मैंने है ना, जोड़ वहीं खुद आप इधर आ जाओ। इसके लिए काफी कंप्लेंट और वो हमने की थी, लेकिन उस पर कोई वो नहीं हुआ, एक्शन नहीं हुआ। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि इसका ब्यूटिफिकेशन के तौर पर इसके चारों तरफ किस ढंग से इसको बनाना है, एक साइड में बना दिया जाए ताकि अच्छे से, मतलब पैसा लगाया लेकिन बर्बाद है, जीरो है। हाँ। तो आप आ जाइए, मैं आपको, आप आइए तब दिखाइए इसको। देखिए वही बात है कि इसमें जो मटेरियल लगाया गया वो जीरो लगाया गया। अभी देखिए
अब ये सरिये देखिए बिल्कुल गल चुके हैं, और ये सरिये अभी अपने आप ही गिर रहे हैं। ये टूट कर ये अपने आप ही गिर रहे हैं यहाँ पे। ये छोटी शायद ये दुकानें निकाली गई थी यहाँ पे, दुकानें निकाली गई थी। अब ये देखिए अगर इसको सही तरीके से बनाया जाए तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा जो है रोजगार का भी साधन ये बन सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्योंकि खाली पड़ा हुआ है तो यहाँ गंदगी कितनी है, अब गंदगी भी देखिए। उसके साथ साथ में वहाँ पे देखिए ये बिल्डिंग आप ये देखिए, ये जो है ये बिल्कुल जो इससे एंगल लगी हुई है। अब इसके ऊपर जो है ये वजन है, अब सोचिए जो गली हुई एंगल है, ये एंगल कभी भी ये जो है ग्रिल जो लगी हुई है इसके अंदर, ये कभी भी गलकर और पूरा का पूरा वजन जो इसके ऊपर आएगा। और सबसे ऊपर वाली जो मंजिल उस पर देखिए वो सरिया बिल्कुल गल चुके हैं और वो पूरा लेंटर झड़ चुका है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। अब इसके साथ साथ में मैं अब थोड़ा सा देखिए, मैं आपको बताऊं अपने कैमरे के माध्यम से मैं बता दूं, खतरनाक जरूर है इसके अंदर जाना, क्योंकि कब क्या हादसा हो जाए कोई जानता नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपनी पूरी जिम्मेवारी के साथ कोशिश करेंगे कि अपनी जान पर भले हम क्या जो है कि हम खेल कर हम इस चीज़ को दिखाने की कोशिश करेंगे क्या कुछ जो है किया जा रहा है। थोड़ा अंदर आ जाइए। अब आप ये देखिए, अब ये जीना है, अभी जीने को जो बिल्कुल ये गल चुका है, ये देखिए ये बिल्कुल जो है सड़ चुका है ये। और आप आगे और दिखाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। आप आगे आइए और देखिए, अपने मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो मरम्मत कर रहे हैं सब कर रहे हैं जी, मरम्मत से नहीं रुकेगा ये। है जी, ये अभी देखिए सारे जो है बिल्कुल अभी तो काम चला रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं सर? बिजली का है जी, बिजली का। सर यही बात है, ये बुरा मत मानना, आपको तो जो काम बोल जाएगा आपको वो काम करेंगे। लेकिन जो ऐसी हालत में क्या खतरा नहीं है यहाँ पे? खतरा तो है, खतरा है ना, तो आप लोगों को भी खतरा होगा इस समय, आपकी जान को भी खतरा होगा इस समय। क्यों मैं तो जान का खतरा नहीं, तो कोई बिल्डिंग गिर नहीं रही है, अभी बिल्डिंग नहीं गिर रही है, ऐसे बिल्डिंग नहीं गिरी है। अब ये जो गले हुए हैं वो जगह गले होते तो गिरेंगे तब, ये तो गले होंगे तो गिरेंगे। अगर मान लो नीचे से जो अभी जो ये जितनी विंडो लगी हुई है, विंडो की सारी जो जितनी भी वो लगी हुई है वो सब गल चुकी है। अगर वो विंडो की अगर वो गिर जाएगी, विंडो गिर जाएगी तो उसके बाद ऊपर का वजन कहाँ जाएगा? वो तो सब गिरेगा ही नहीं। तो फिर आपकी ज़िंदगी को खतरा हुआ नहीं? जिंदगी सब क्या करें, करना तो पड़ेगा हमारे को, तो मजबूरी है, क्या करें, मजबूरी है। अब ठेकेदार को ठेका दे दिया, ये बेचारे मजदूर अपनी जान को जोखिम में डाल के वो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब आप ये सोच कर देखिए, इसमें यहाँ पर पैसा लगाने का, आप आ जाइए और आगे आ जाइए। तो एक पिलर है ये, और पिलर का जो सरिया गल चुका है। अब सोच कर देखिए, जो पिलर वो देखिए बिल्कुल सरिया खत्म ही है, वहाँ सरिया ही नहीं है। अब भी इसी तरह से अब ये इसको जब मरम्मत की जा रही है यहाँ पे, अभी आगे आगे आ जाइए, माहौल आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए, अब ये गल चुका है और इसके ऊपर जो है इसको झाड़ के और इसका जो है फिर से जो इसके अंदर मसाला भर दिया गया। और छत का देखिए, अब आ जाइए, अब ये सरिया बिल्कुल गल चुके हैं, छत के सरिये हैं, और इसको जो है इस तरह से मसाला सीमेंट मार कर उसको जो वहाँ चिपकाने की कोशिश की जा रही है। यानी ये देख लो, जो टेंडर हो चुका है, जो टेंडर हो चुका उसका पैसा यहाँ पे वेस्ट किया जा रहा है, ना कि उसका जो इस्तेमाल सही से किया जा रहा है, सिर्फ बर्बाद किया जा रहा है वो पैसा। अब ये देखिए बाबूजी बता रहे हैं जी, अब ये देखिए बाबूजी बता रहे हैं कि ये देखिए ऊपर देखिए, ये सरिया बिल्कुल गल चुका है। इन्हीं का जो है मसाला झाड़ के उन्हीं को जो है सीमेंट मार के उसको ठीक किया जा रहा है। और आगे आ जाइए, ये सामने ईंटें देखिए, मैं आपको ईंटें दिखा रहा हूँ, सामने ईंटें देखिए, ये कभी भी इतनी दरार है, इतनी लंबी, ये कभी भी गिर सकता है। विंडो के ऊपर है, ये विंडो गल चुकी है, ये विंडो बिल्कुल गल चुकी है, खत्म हो चुकी है, सरिया बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। और यहाँ पे आइए, आप देखिए, अब ये देखिए, अब ये पिलर है, ये पिलर जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई है। और इस पिलर के सरिये में आपको देखिए, आप ये देखिए, ये पिलर के सरिये, ये देखिए, मैं आपको अपने हाथ से तोड़ कर निकाल के दिखा रहा हूँ आपको सरिये। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये आप ये देखिए, ये सरिये जब मैं इस तरह से निकाल के दिखा सकता हूँ, सोचिए इस तरह से अगर मैं सरिया निकाल कर दिखा सकता हूँ, यहाँ से ये टूटे गले हुए सरिये का जो हिस्सा है मैं उसको निकाल कर अपने हाथ से निकाल रहा हूँ मैं, ना कि किसी औजार से या किसी चीज़ से निकाल रहा हूँ मैं। कोई कहे छीनी हथौड़े से काम कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अब आप सोचिए क्या मतलब क्या करना चाह रही है सरकार, आखिरकार क्या लगाना चाह रही है, क्या चाहते हैं कि लोग मर जाएं। अब ये देखिए, अब इसी तरह से ये पिलर का है, देखिए, अब ये मैं दिखाता हूँ, देखिए, अब ये हिस्सा है, ये सरिया देखिए। अब सोचिए, सरिया भी और मटेरियल भी दोनों हाथ में आ गए हैं मेरे निकल कर। अब यही इसी तरह से आप ये देखिए,
अब ये देखिए, सोचिए कि आखिरकार बनाया क्या जा रहा है और क्या लगाया जा रहा है। और ये देखिए आप इधर आइए, ये प्रस्तावित जो किया जी हाँ जी। और यही नहीं, जगह बहुत है यहाँ पे, अगर उसको सही से इस्तेमाल किया जाए तो यहाँ पे जगह बहुत है। और ये देखिए आप आइए, ये देखिए, ये सरिये देखिए, ये बिल्कुल गल चुके हैं, ये खत्म है, ये ऊपर दिखाई दे रहा है, नीचे कुछ भी नहीं है। अब इसमें क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं, और यहाँ पे जगह बहुत है यहाँ पे, और जिस तरह से लोगों ने कहा था। अब ये देखिए, ये और वेस्टिंग बनाया गया है, और इसके अंदर जो है पानी इकट्ठा, यहाँ से जो इसका पानी है वो इकट्ठा होता है यहाँ पे, लेकिन वो भी एयर वेस्टिंग को भी बेकार कर दिया गया है। उधर वो बिल्डिंग खराब पड़ी है, और जगह बहुत है यहाँ पे। अभी जो बाबूजी बता रहे हैं जी, जस्ट मैं इसके बारे में बता रहा हूँ जी, इस यहाँ पे जगह जो है 1.5 एकड़ से के करीब ज़मीन है ये। उसमें हमने जो मैंने 2019 में दिया था, एप्लीकेशन दी थी, उसमें इस साइड में ये जो जैसा दे रहे, इसमें बिल्डिंग बनाई जाए 2-3 मंजिल। जी जी जी। और उसके बाद थोड़ा इसको ब्यूटिफिकेशन के तौर पर एक साइड वो साइड बन जाए, साइड बना बन जाए, बीच में ब्यूटिफिकेशन, चारों तरफ पेड़ लगे, अच्छा लगे, कम पैसों में गांव वालों का जो अच्छा फंक्शन ये तो आप कर सकते। देखिए सुनिए, ये तो आपका सजेशन है ना, सजेशन ये सजेशन आपका है, लेकिन गवर्नमेंट आपके सजेशन को क्यों मानेगी? क्योंकि उनके पास इंजीनियर है, वो तो कहेंगे हमारे पास इंजीनियर है, हम तो अपने इंजीनियर से काम कराएंगे। वो इंजीनियर आएंगे आपके तरीके से काम नहीं करेंगे, वो तो अपनी तनख्वाह के हिसाब से काम करेंगे, वो अपनी कमीशन के हिसाब से काम करेंगे, अपने बजट के हिसाब से काम करेंगे। उसी कारण तो ये बीच में सेंटर में जो बनाया गया ये ठीक नहीं बनाया गया, बेकार, इसको साइड में ही बनाना था उसी टाइम। यदि वो माइंडेड आदमी होते हैं जिन्होंने बनाया, सर इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि माइंडेड आदमी नहीं है? बिल्कुल नहीं। यदि ऐसा होता तो ये जमीन वेस्टेज नहीं है क्या? नहीं, वो तो सरकार से पूछिए आप। ये आप मकान बनाएंगे तो आप इतनी बड़ी जमीन में क्या सेंटर में भी इसमें बनाएंगे क्या? आप कोई ढंग से नक्शा बना के उससे बनाएंगे तो सरकार के पास से मतलब क्वालिफाइड इंजीनियर नहीं है, इसका मतलब ऐसे बना रखा, रिश्वत दे के भर्ती हो रहे हैं। नहीं, ये नहीं कह सकता रिश्वत दे के। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये ऐसे यदि आप अपनी जमीन को यूटिलाइज करेंगे तो क्या इस ढंग से वेस्ट? ये सवालिया निशान खड़ा होता है सरकार के ऊपर, क्योंकि जो सरकार के जितने भी जेई और एई इंजीनियर जितने भी यहाँ पे जो कार्य करने के लिए जो आते हैं, वो देखने के बाद जगह का मुआयना करने के बाद वो ये देखते हैं कि हम उसको किस तरह से जो है सही से उस पर भवन बनाएं, कैसे उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आगे जाके वो क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा दे सकता है। और अब जो जिस तरह से जो है क्या नाम, अब ये देखिए बाबूजी ने कहा कि शायद सरकार के पास क्वालिफाइड इंजीनियर नहीं है, ये बड़े शर्म की बात है। ये है भाई घोघा का सामुदायिक केंद्र जो जर्जर करके टूट चुका है बिल्कुल। और एक खासियत बात ये है, 11 लाख रुपए का टेंडर इसका हुआ है, जिसमें 2 तो चौपाल हैं और ये पूरा कम्युनिटी सेंटर जो आप देख सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्या 11 लाख रुपए में किस तरह से ठीक होगा या लिपापोती की जाएगी? अंदर से बहुत बुरा हाल है। ये तो बाहर की है वीडियो, ये देखिए पूरा जर्जर हो चुका है।